अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। इफ द नंबर मेड बाई लास्ट 3 digits of a given number is divisible by 8, then that number is also divisible by 8। कहने का मतलब, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य है। ठीक, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 43,128। तो अगर हमें देखना है कि यह नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो हम इस पूरे नंबर के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को हम 128 को हम 8 से डिवाइड करके देखें तो ये देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं 16 अट्ठे 128, यानी कि 16 बार इसमें भाग जाएगा। तो कहने का मतलब कि 128 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 43,128 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि यह रूल काम कैसे करता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है ABCD, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into 10 प्लस D। देखिए, 1000 को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको 8 गुणे 125 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पूरे पद में कम से कम एक 8 इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, अब चूंकि कम से कम एक 8 इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब कि ये वाला पद हमेशा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला पद 8 से डिवाइड हो चुका है तो बाकी बचा हुआ इतना भाग भी अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो यह पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, मैं इस भाग को अगर ऐसे लिख लूँ BCD तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर, जैसे मैं BCD को ही अगर प्रसारित रूप में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा B into 100 प्लस C into 10 प्लस D, है ना। तो अगर BCD को मैं इतना लिख सकता हूँ तो इतने को BCD भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अब चूंकि ये वाला पार्ट तो 8 से डिवाइड हो ही चुका है, अब ये वाला अगर डिवाइड हो जाए तो यह पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए कि यह नंबर है क्या। हम देखते हैं, यह नंबर इस दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या ही तो है, BCD। और हमारा रूल भी यही कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और हम यहाँ देख भी सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 8 से डिवाइड हो ही जाएगा, बचा है सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या। अगर मैं और बड़ी संख्या लूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है ABCD, और ये तो 4 अंकों की हुई, 5 अंकों की मान लीजिए आप, कैसे इसमें कोई और एक E जोड़ लीजिए, ABCDE। ठीक है, तो मैं इसको A गुणे 10,000 लिख सकता हूँ। आगे B इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस D इंटू 10 प्लस E। देखिए, इसको तो मैं 8 गुणे 125 लिख ही सकता था, यानी इस वाले पार्ट को तो हमेशा ही 8 से डिवाइड हो जाना है। देखिए, 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 गुणे 10, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणे 125। कहने का मतलब इस पूरे पद में भी कम से कम एक 8 इन्वॉल्व रहेगा। तो मैं देखूंगा क्या,
मैं चाहे जितनी बड़ी नंबर ले लूँ, चाहे जितना बड़ा नंबर ले लूँ, सिर्फ इसके अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या ही मैटर करेगी। बाकी इधर वाले सारे ही भाग इस प्रकार से 8 से डिवाइड हो जाएंगे। और यह क्या है? अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या ही तो है। क्या मैं इसको C D E नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और C D E है क्या? इसके अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत से लोगों का यह प्रश्न भी होगा कि अगर सिर्फ 3 अंकों की संख्या हो या कोई 2 अंकों की संख्या हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वह 8 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे 43,128 ही दिया था, तो ये तो हमें पता है कि इसके अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या को भी अगर 8 से डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करें? तो देखिए, मैं लेता हूँ कोई 3 अंकों की संख्या। मान लीजिए मेरे पास है ABC, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C। देखिए, A इंटू 100 यानी कि 100A, इसको क्या मैं 96A प्लस 4A लिख सकता हूँ? 100A को बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 96 प्लस 4A अगर मैं कर दूँ, जोड़ दूँ, तो फिर से ही मिलेगा। इसी प्रकार से 10B को मैं लिख सकता हूँ 8B प्लस 2B, और इसको मैं वैसे ही जोड़ देता हूँ। देखिए, 96 को मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 8। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि इस वाले पूरे टर्म में कम से कम एक 8 इन्वॉल्व रहेगा। मतलब ये वाला टर्म हमेशा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस वाले टर्म को देखें, क्योंकि इसमें भी एक 8 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यह वाला टर्म भी हमेशा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? 4A प्लस 2B प्लस C। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, 4A प्लस 2B प्लस C। अगर इतना 8 से डिवाइड हो जाए तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? इस वाले अंक को 4 से गुणा, प्लस बीच वाले को 2 से गुणा, प्लस इकाई अंक। अगर इतना करने के बाद जो आए वह अगर 8 से डिवाइड है तो हमारा 3 अंकों का नंबर 8 से डिवाइड माना जाएगा। देखिए, मैं 128 पर ही चेक करता हूँ, यह नियम लगा करके। इस वाले अंक को 4 से गुणा करना है तो करो, 4 एकम 4, प्लस बीच वाले को 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, प्लस इकाई अंक को सिंपली जोड़ देना है। तो आप देखिए कितना मिला, 4 प्लस 4 8, और 8 प्लस 8 16। तो 16 तो 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 दूनी 16। इसका मतलब चूंकि यह पार्ट 8 से डिवाइड हो चुका है तो पूरा 128 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ किया क्या था, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, और 16 को 8 से डिवाइड किया था, तो यह 2 बार डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि चूंकि यह पार्ट डिवाइड हो चुका है तो 128 भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है। मान लीजिए और कोई एक उदाहरण है 728, तो क्या यह 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो यही नियम लगाएंगे, इस वाले को 4 से गुणा करो, 4 सते 28, बीच वाले को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, प्लस इकाई अंक को जोड़ दो। तो देखिए क्या मिला, 28 4 32, और 32 8 40। अब 40 चूँकि 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 होता है। इसका मतलब चूँकि यह पार्ट 8 से डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब कि 728 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या हो तो मैं 2 अंकों के लिए भी एक रूल बना सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास AB है, तो मैं इसको A इंटू 10 प्लस B लिख सकता हूँ, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 8B प्लस 2B, और सॉरी 8A प्लस 2A प्लस B। तो अब चूंकि इस वाले टर्म में एक 8 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यह वाला टर्म तो हमेशा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। बचा इतना टर्म, अगर इतना टर्म 8 से डिवाइड हो जाए तो हमारा यह नंबर 8 से डिवाइड
हो जाएगा। यह टर्म है क्या? देखिए, इस वाले अंक को 2 से गुणा करो प्लस इकाई अंक को जोड़ो, और जो आए अगर वह 8 से डिवाइड है तो यह नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 72, क्या यह 8 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए हम करना क्या चाहिए, इस वाले में 2 का गुणा करो तो 7 दूनी 14 प्लस इकाई अंक को जोड़ दो। कितना आया? 14 2 16। अब चूंकि 16 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि 72 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। थैंक